श्री कृष्ण का संदेश है सच्ची तृप्ति और संतोष। गीता में श्री कृष्ण ने बताया कि जब हम अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तभी हम वास्तविक संतोष और सुख प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि बाहरी वस्तुओं और भौतिक सुखों के पीछे भागने से कभी भी स्थायी संतोष नहीं मिल सकता। जो लोग अपने भीतर संतोष और शांति ढूंढते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं। इसका मतलब यह है कि बाहरी दुनिया में जो कुछ भी है वह अस्थायी है, लेकिन जब हम अपने भीतर की शांति और संतोष को पहचानते हैं तो हमें वास्तविक खुशी प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था, जो व्यक्ति हर स्थिति में संतुष्ट रहता है वह कभी दुखी नहीं होता। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी मेहनत और लक्ष्य से पीछे हट जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उसमें संतुष्ट और आभारी रहें। कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा अपनी आत्मा के भीतर शांति और संतोष की भावना को जगाना चाहिए। बाहरी दुनिया की स्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें भीतर से संतुष्ट रहने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि सच्चा सुख भीतर से ही आता है। श्री कृष्ण का अगला महत्वपूर्ण संदेश है संपूर्णता में विश्वास और जीवन का उद्देश्य। गीता में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मा के परम लक्ष्य अर्थात मोक्ष की ओर बढ़ना है। उन्होंने अर्जुन से कहा था, जो व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य समझता है और उसी दिशा में चलता है वह कभी विफल नहीं होता। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जब हम अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं तो जीवन में हर स्थिति का सही मूल्य और उद्देश्य समझ में आता है। संसार के इस निरंतर बदलते परिवेश की अपने आत्म संस्कार और परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है, वह जीवन के असली उद्देश्य को पहचानता है। इस संदेश के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि हमारा असली उद्देश्य आत्मा के परम सत्य को पहचानना और उस परम सत्य के साथ एकता स्थापित करना है। जीवन के हर पहलू में इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमें अपना मार्ग चुनना चाहिए। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझें और अपने कर्मों और विचारों को उसी उद्देश्य की ओर निर्देशित करें। जीवन का सर्वोत्तम मार्ग तभी प्राप्त होता है जब हम अपने आत्मा से जुड़ते हैं और आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण का अगला संदेश है विश्वास और धैर्य का महत्व। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात जब हम सभी प्रकार के धर्मों और संकोचों को छोड़कर पूर्ण विश्वास के साथ भगवान के प्रति समर्पण करते हैं तो हमें सच्ची शांति और मार्गदर्शन मिलता है। कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि धैर्य और विश्वास जीवन में संघर्षों और चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक हैं। जब हम अपने जीवन में ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और कठिनाइयों के बावजूद धैर्य बनाए रखते हैं तो हमें अपने उद्देश्य तक पहुंचने में सफलता मिलती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि समय और परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास और शरण में रहते हुए अपने कर्तव्यों को निभाते हैं वह कभी असफल नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि हमें कठिनाइयों के बावजूद अपने मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए और भगवान के आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहना चाहिए। उनका यह संदेश हमें यह सिखाता है कि विश्वास और धैर्य के साथ हम अपने जीवन में आंतरिक शांति और बाहरी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की राह में आने वाली किसी भी समस्या या विपत्ति से हमें डरने की बजाय भगवान पर विश्वास रखते हुए उसका सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण का अगला संदेश है सकल सृष्टि में एकता और समरसता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, वह परमात्मा ही संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है और हर जीव में उसका अंश मौजूद है। इसका अर्थ है कि हर जीव, चाहे वह मनुष्य हो या कोई अन्य प्राणी, भगवान के अंश से जुड़ा हुआ है और इसीलिए सभी का आदर करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि सभी प्राणियों में भगवान का अस्तित्व है और जब हम इसे समझते हैं तो हमारे अंदर हर किसी के प्रति प्रेम, सहानुभूति और एकता का भाव जागृत होता है। जीवन में इस एकता को समझने और अपनाने से न केवल हम व्यक्तिगत रूप से शांति पा सकते हैं, बल्कि समग्र समाज और विश्व में भी सौहार्द और समरसता का वातावरण बनता है।
कृष्ण ने यह भी कहा था कि जो व्यक्ति सभी जीवों में ईश्वर का दर्शन करता है और उनके साथ समान दृष्टि रखता है वह सच्चा योगी है। इसका अर्थ यह है कि हमें हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, के प्रति समान प्रेम और आदर का भाव रखना चाहिए। उनका यह संदेश हमें यह सिखाता है कि सभी जीवों और संसार के साथ हमारी एकता हमें आत्मज्ञान और परम शांति की ओर ले जाती है। जब हम यह समझते हैं कि हम सभी एक ही दिव्य सत्ता के अंश हैं, तो हमारे जीवन में द्वेष, घृणा और भेदभाव का स्थान नहीं रहता और हम प्रेम और करुणा की दिशा में आगे बढ़ते हैं। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और समर्पण जीवन में कठिनाइयों को पार करने की कुंजी है। जब हम अपने हर कर्म को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं और उनके मार्गदर्शन पर भरोसा करते हैं, तो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति मिलती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को किसी भी प्रकार की चिंता और डर से मुक्त होकर जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर की शरण में जाते हैं, तब भगवान हमें अपनी कृपा से न केवल रास्ता दिखाते हैं बल्कि हमें सफलता भी प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण का अगला संदेश है वैराग्य और निराकार भक्ति। गीता में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि भक्ति का सही रूप तब प्रकट होता है जब व्यक्ति अपने सभी सांसारिक मोह और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को संयमित करता है और पूरी निष्ठा के साथ केवल मुझ में ध्यान और भक्ति करता है, तो वह मेरे पास आता है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और वैराग्य, सांसारिक मोह से विरक्ति के साथ हम भगवान के करीब पहुंच सकते हैं। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि हम संसार से पूरी तरह दूर हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम संसार की अस्थिरता और भौतिक सुखों के प्रति अपनी असल इच्छाओं को नियंत्रित करें और भगवान के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखें। श्री कृष्ण का यह संदेश है कि हमेशा भगवान में समर्पित रहकर हर कार्य को निष्कलंक भाव से करें और सांसारिक लालच या मोह से बचें। जितने कार्यों में भक्ति और निस्वार्थता का भाव रखते हैं, तब भगवान की कृपा और आशीर्वाद हमें अपने जीवन में मिलती है। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने भीतर की आत्मा को पहचानता है, वही संसार के मोह से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। इस प्रकार निराकार भक्ति, जो केवल भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम है, हमारे जीवन में आंतरिक शांति और आत्मिक उन्नति का मार्ग बनती है। इस संदेश से यह सीख मिलती है कि हमारी भक्ति और कर्म दोनों ही भगवान के प्रति निस्वार्थ भाव से होने चाहिए, और जब हम सांसारिक मोह से दूर होकर आत्मा की पहचान करते हैं, तो हम भगवान के वास्तविक रूप को समझ पाते हैं। श्री कृष्ण का अगला संदेश है आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिससे तुम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हो। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती और तुम उसमें निहित अपने वास्तविक स्वभाव को पहचान कर संसार के किसी भी संकट से उबर सकते हो। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि हमें किसी बाहरी परिस्थितियों या लोगों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और सामर्थ्य को पहचानना चाहिए। जब हम अपने आत्मबल को समझते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, जब तुम अपने कर्मों में ईश्वर के साथ समर्पण रखते हो और अपने कार्यों को सही दिशा में करते हो, तो तुम्हारी सफलता सुनिश्चित होती है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि सच्ची शक्ति भीतर से आती है, और जब हम इसे पहचानते हैं, तो हमारे पास किसी भी कार्य को पूरा करने की शक्ति होती है। उनका यह संदेश हमें यह सिखाता है कि अपने आत्मबल पर विश्वास करके और खुद पर निर्भर रहकर हम जीवन के किसी भी संकट से उबर सकते हैं, क्योंकि असली शक्ति हमारी आत्मा में निहित है और वह हमें हर कठिनाई से निपटने की क्षमता देती है। श्री कृष्ण का अगला संदेश है सर्वत्र ईश्वर का दृष्टिकोण और समर्पण। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मैं प्रत्येक प्राणी में विद्यमान हूँ और हर कार्य में मेरा ही प्रतिबिंब है। जो व्यक्ति इसे समझता है, वह सच्चे दृष्टिकोण से जीवन को देखता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हम जिस किसी को भी देखते हैं या जो भी कार्य हम करते हैं, उसमें ईश्वर का तत्व हमेशा उपस्थित रहता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, जो व्यक्ति मुझे हर कार्य में देखता है,
हर प्राणी में देखता है वही सच्चा भक्त है। इसका मतलब यह है कि हमें हर चीज में ईश्वर के अस्तित्व को पहचानने का प्रयास करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि संपूर्ण सृष्टि उसी का रूप है। जब हम इस दिव्य दृष्टिकोण से संसार को देखते हैं तो हमारे भीतर से अहंकार, घृणा और भेदभाव समाप्त हो जाते हैं और हम सच्चे प्रेम और समर्पण से हर कार्य को करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि समर्पण और पूर्ण विश्वास से ईश्वर की शरण में रहकर जीवन के हर पहलू को भगवान के मार्गदर्शन में लेना चाहिए। जब हम इस समर्पण को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो हमें जीवन में शांति, संतोष और आंतरिक संतुलन की प्राप्ति होती है। कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम ईश्वर को हर कार्य, हर व्यक्ति और हर स्थिति में देखेंगे तो हमारे जीवन में सकारात्मकता और शांति आएगी। समर्पण से ईश्वर के साथ जुड़कर हम जीवन के किसी भी दुख या परेशानी से ऊपर उठ सकते हैं। श्री कृष्ण का अगला संदेश है संसार के कष्टों में संतुलन बनाए रखना। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो व्यक्ति कठिनाइयों और सुख दुख के बीच संतुलन बनाए रखता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें जीवन के उतार चढ़ाव को सही तरीके से स्वीकारने का मार्ग दिखाता है। संसार में सुख और दुख दोनों ही आते हैं, लेकिन सच्चे योगी वे हैं जो इन दोनों में समानता रखते हैं और किसी भी परिस्थिति में अपनी शांति को नहीं खोते। श्री कृष्ण ने यह कहा कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वह न तो दुख से विचलित होता है न सुख से मोहित होता है। इस संदेश का अर्थ यह है कि जीवन में कभी भी परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन हमें अपने मन की स्थिति को स्थिर और शांत बनाए रखना चाहिए। ध्यान और आत्म नियंत्रण से हम किसी भी स्थिति का सही मूल्यांकन कर सकते हैं और बुद्धिमत्ता से उसका सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति हर कार्य को निष्ठा और समर्पण से करता है वह किसी भी कठिनाई को सहजता से पार कर सकता है। यह हमें यह सिखाता है कि संतुलन बनाए रखना केवल मानसिक स्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों, हमारे दृष्टिकोण और हमारी सोच पर भी लागू